लेकर हाजिर हैं। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके विचार। जी हाँ, रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार को ऐप पर। आज का सवाल यह है कि आज देवेंद्र फडणवीस द्वारा नवाब मलिक पर लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए या नहीं। अभी जाइए, अपने विचार रखिए को ऐप पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की महा सुपरफास्ट 200 के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला समीर वानखेड़े का परिवार। राजभवन में की गवर्नर से मुलाकात। पिता ज्ञानदेव, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों की शिकायत। राज्यपाल से मिलकर लौटे वानखेड़े परिवार को राज्यपाल ने दिया धैर्य रखने और कार्रवाई का आश्वासन। यास्मीन ने कहा, नवाब हर दिन पार कर रहे हैं अपनी सीमा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े का बयान। कहा, राज्यपाल ने धैर्य रख लड़ाई करने को कहा। ये कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े परिवार ने राज्यपाल से जो शिकायत की थी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एक और शिकायत की तैयारी। कल वानखेड़े परिवार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्ज करवा सकता है शिकायत। SC/ST एक्ट के तहत में शिकायत दर्ज कराएगा परिवार। क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा रेडकर नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराएंगी शिकायत। महिला का अपमान करने के आरोप में करेंगी शिकायत। नवाब ने ट्वीट कर लगाए थे ड्रग्स कनेक्शन के आरोप। वानखेड़े के SC सर्टिफिकेट लेकर SC/ST आयोग पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। SC/ST आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। एनसीबी विजिलेंस टीम ने गवाहों के बयान दर्ज किए। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, कुछ और लोगों को जल्द किया जाएगा समन। पूछताछ में प्रभाकर सैल ने पूजा डडलानी से मुलाकात की बात कबूल की। एनसीबी के DDG ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रभाकर के अलावा 2 और गवाहों से पूछताछ की। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया, विजिलेंस की टीम कई और लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। हाँ, आज 2 और विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्रभाकर सैल जी का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसके बाद हम उन 2 गवाहों पर काम करें। सर, क्या मुंबई CP हेमंत नागराले से मिले एनसीबी DDG ज्ञानेश्वर सिंह। आर्यन और वानखेड़े केस पर हुई दोनों की चर्चा। एनसीबी ऑफिस के CCTV फुटेज देने पर भी हुई बात। DDG ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई CP से मांगा सहयोग। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों की जांच में जुटी मुंबई SIT का दायरा बढ़ चुका है। मुंबई पुलिस ने मांगी NCB दफ्तर का CCTV फुटेज। CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच की जाएगी। मुंबई पुलिस की SIT टीम एनसीबी दफ्तर में लगे CCTV फुटेज खंगालेगी। गोसावी, मनीष भानुशाली और सैम डिसूजा की हर गतिविधि देखेगी पुलिस। क्रूज ड्रग्स केस में प्रभाकर सैल से आज फिर मुंबई के CRPF मेस में हुई पूछताछ। मुंबई के SIT टीम ने करीब 3.5 घंटे सैल से पूछताछ की है। कल भी विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से की थी मैराथन पूछताछ। 10 घंटे विजिलेंस टीम ने 10 घंटे किए थे सवाल जवाब। प्रभाकर के वकील का दावा, प्रभाकर ने समीर वानखेड़े का भी लिया नाम। पूजा डडलानी, प्रभाकर सैल और KP गोसावी की 1 और 2 अक्टूबर की लोकेशन का मोबाइल टावर के जरिए पता लगाने में जुटी है मुंबई पुलिस की SIT टीम। आज भी एनसीबी SIT के सामने पेश नहीं हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। अगले 2-3 दिन इंतजार करेगी एनसीबी। आर्यन के नहीं आने पर एनसीबी दोबारा भेजेगी समन। आर्यन ने रविवार को खराब सेहत का दिया था हवाला। वसूली केस में मुंबई के SIT टीम के सामने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की पेशी। कल खराब तबीयत का हवाला देकर नहीं आई थी पूजा। मुंबई SIT ने पूजा को कल भी समन भेजा था। आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में छिड़े घमासान के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल के घर पर हुई बैठक। एनसीबी चीफ शरद पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर कसा एनसीबी का शिकंजा। ड्रग्स केस से जुड़े 2 और लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। समीर खान केस में एनसीबी की SIT टीम ने 2 लोगों को भेजा समन। जल्द करेगी दोनों लोगों से पूछताछ। एनसीबी की SIT आर्यन केस, समीर खान केस समेत 6 मामलों की कर रही है जांच। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस में आज फिर से हुई आरोपों की बमबारी। फडणवीस के लगाए आरोपों का नवाब मलिक ने दिया तीखा जवाब। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर पूर्व मुख्यमंत्री ने फोड़ा आरोपों का बम। फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाए अंडरवर्ल्ड से संबंधों के आरोप। नवाब मलिक पर फडणवीस के आरोप में कहा गया कि मुंबई बम धमाकों के दोषी शाह वली खान और सलीम पटेल से नवाब के लिंक है। दाऊद के करीबी सलीम पटेल से कुर्ला में 3 एकड़ की जमीन 20 लाख में खरीदी। और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात,
मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? नवाब मलिक पर जमीन की खरीद को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उठाए सवाल, पूछा टाडा के आरोपियों की जमीन कैसे हुई ट्रांसफर, गुनहगारों से नवाब मलिक ने जमीन क्यों खरीदी? क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? देवेंद्र फडणवीस का आरोप, कुर्ला में 3 एकड़ की जमीन खरीद के स्टैंप ड्यूटी भी चोरी की गई। सारे सबूत शरद पवार को सौंपेंगे फडणवीस। नवाब मलिक के रिश्तेदारों की 4 प्रॉपर्टी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी है। जमीन के असली मालिकों में एक नाम सलीम पटेल का भी आया सामने। दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था सलीम पटेल। सलीम के नाम पर ही ली जाती थी तमाम संपत्तियां, हसीना की संपत्तियों की पावर ऑफ अटर्नी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट करके नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की। लिखा, नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के एजेंट हैं। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद सामने आए नवाब मलिक, कहा रद्दी निकला फडणवीस का बम, पटाखे भीग गए इसलिए आवाज नहीं आई। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों से नवाब मलिक ने किया इनकार। कहा, कल सुबह 10 बजे अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम गिराऊंगा। ये बताऊंगा कि फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते किस तरीके से अंडरवर्ल्ड के जरूर पूरे शहर को होस्टेज बना रखा था। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। फडणवीस के आरोपों के जवाब में नवाब मलिक ने कहा कि जो जमीन खरीदी वो अंडरवर्ल्ड के दबाव और ब्लास्ट आरोपी से कोई दबाव डालकर नहीं खरीदी। 62 साल में आज तक ऐसे आरोप मुझ पर नहीं लगे। नवाब मलिक के आरोपों का बयान देते हुए ये भी कहा कि घर में ड्रग्स मिलने के आरोप लगाने वाले फडणवीस माफी मांगे। मेरी बेटी कल भेजेगी नोटिस। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस के मुखबिर कच्चे खिलाड़ी हैं। देवेंद्र ने राय को पहाड़ बनाने की कोशिश की। झूठ के आडंबर से दाग नहीं लगते। आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की सफाई। कहा, हां हमने 200 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी। उस वक्त जो रेट था उसी हिसाब से पैसे दिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लैंडलॉर्डशिप खरीदी है, और ये इसके अंदर जब मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है, दैट मीन्स आई हैव परचेज द प्रॉपर्टी विच आर हैविंग 400 टेनेंट्स। रिपब्लिक भारत से बोले नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक, सभी आरोप बेबुनियाद। सलीम पटेल से खरीदी थी जमीन, मैं किराएदार था। नवाब मलिक पर बीजेपी का पलटवार। आशीष शेलार ने कहा, नवाब मलिक ने सभी आरोपों को माना। कौड़ी के दाम में खरीदी जमीन, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। सभी आरोपों पर 3 बार उन्होंने कबूल 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 ये नवाब मलिक जी ने किया है। उनका उत्तर यानी सिर्फ कबूलीनामा था। आशीष शेलार ने नवाब मलिक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, मुंबई की जनता मूर्ख नहीं है। वॉचमैन कैसे बन सकता है मालिक? कौड़ियों के भाव में मालिकाना हक मिला। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, आपके ही मंत्रिमंडल में बैठे हुए एक मंत्री ने कबूल 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 कहकर सभी आरोप कबूल किए हैं। सनातन संस्था में बयान जारी करके नवाब मलिक के लगाए आरोपों को बताया तथ्यहीन। कहा, दाऊद की कोई भी संपत्ति नहीं खरीदी, केंद्र सरकार की नीलामी में थी जमीन। रफाल डील को आज फिर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार इस पर देखने को मिली। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। राफेल डील पर फ्रेंच मैगजीन के नए खुलासे के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस राज में हुआ राफेल घोटाला। राफेल डील पर राहुल गांधी ने झूठ बोला है।
राफेल डील को लेकर संबित पात्रा का आरोप, कांग्रेस ने 4% नहीं 40% कमीशन मांगा, 65 करोड़ की कमीशन खोरी हुई। इटली में मौजूद राहुल से कहा वहीं से जवाब दे दें। संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा राफेल डील को लेकर सारा खेल साल 2007 से 12 के बीच हुआ, 2013 से पहले 65 करोड़ की घूस दी गई। जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। संबित पात्रा ने कहा 10 साल तक भारतीय वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे। यह समझौता सिर्फ कमीशन के लिए अटकाए रखा गया। यह समझौता एयरक्राफ्ट के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि कमीशन के लिए हो रहा था। राफेल घोटाले के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा एएनसी का मतलब ही है आई नीड कमीशन। जहां कांग्रेस वहां कमीशन। सोनिया, राहुल, प्रियंका सभी को चाहिए कमीशन। आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों 526 करोड़ के राफेल विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीदे। राफेल डील ने बीजेपी ने किया 41,000 करोड़ का घोटाला, जो देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। मोदी सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? किसने ये गोपनीय कागज लीक किए? बीजेपी के सवालों का कांग्रेस ने दिया जवाब, कहा जब पीएम मोदी के पास आरके एजेंसी के कागज थे तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सीबीआई जांच की जगह बिना टेंडर के सौदा कैसे पास करने दिया? कांग्रेस ने रफाल घोटाले पर जेपीसी की मांग की है, इधर एंटी करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया ये कहा, साथ ही साथ देश हित से पीएम को दुश्मनी क्यों है ये पूछा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, जब पकपक पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया और इटली में बैठकर ट्वीट भी आप ही कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही लड़ते रहो। कांग्रेस वाले भी अब राहुल गांधी को समझने लगे हैं। उत्तर प्रदेश बदायूं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात, 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए पहुंच जाता था, कोई चाचा नाना बुआ थी, पिछली सरकारों के लिए खानदान ही प्रदेश था। दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, कहा पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां हुई तेज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ अपने खानदान में लौट जाएं तो पूरे यूपी का भला हो जाएगा। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसके फायदा क्या है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि खजांची को बुला के कम से कम इनका तो सम्मान कर दो। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा, मुख्यमंत्री बताएं कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी दी है? कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी आपने दी है? लॉकडाउन से और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, न जाने कितने मजदूरों को अपमानित होना पड़ा।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया। ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, इसीलिए 2022 में बदलाव होकर रहेगा। शाहजहांपुर में 269 करोड़ की 131 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 2017 के पहले यूपी में कोई पर्व शांति से नहीं मनाया जा सकता था, त्योहार के साथ दंगे होते थे शुरू। शाहजहांपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर हमला, कहा 2017 से पहले अयोध्या में दीपोत्सव नहीं, सैफई में नाच गाना होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी और बीजेपी की राजनीति जातिवादी रही, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी घमासान तेज, बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, जनता को लुभाने के लिए पार्टियां कर रही हैं नाटक। पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला, चन्नी सरकार ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की घोषणा की। न्यूनतम वेतन 415 रुपए प्रतिदिन किया गया। 1 मार्च 2022 से लागू होगा नियम। पंजाब एडवोकेट जनरल एपीएस देवल का इस्तीफा मंजूर किया गया। इस्तीफे के बाद ही चन्नी और सिद्धू साफ नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले चन्नी, कल होगा नए एडवोकेट जनरल का ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह लहल को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। अकाली दल ने कहा नियमों को ताक पर रखकर हुई नियुक्ति। सीएम चन्नी सिद्धू के साथ हरीश रावत ने मीटिंग की, बिना कुछ बोले निकले सिद्धू। मीटिंग से चन्नी सिद्धू को साथ लाने की कोशिश की गई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक पहुंचे। सिद्धू ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री को डेरा बाबा नानक में दर्शन स्थल बनाने के लिए लिखूंगा पत्र। नवजोत सिंह सिद्धू के डेरा बाबा नानक पहुंचने पर पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की सफाई, कहा आस्था की वजह से गए सिद्धू, पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं गए। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का ऐलान, किसान नेता राकेश टिकैत ने की घोषणा, कहा लखनऊ में 22 नवंबर को होने वाली किसान महापंचायत तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। प्रदर्शन के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। शीतकालीन सत्र के दौरान हर दिन 500 किसान करेंगे मार्च। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने की बैठक, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ विभाग के काम की समीक्षा की। ओडिशा के कालाहांडी में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड और विकास परियोजना का उद्घाटन किया। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जनता को मिलेगा इससे फायदा। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी नेता सीटी रवि का इनकार, कहा बिटकॉइन क्या है मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। कांग्रेस हमेशा बिना आधार के आरोप लगा रही है। लखनऊ में गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तोड़ा आमरण अनशन। एमएलसी सुनील सिंह साटर ने जूस पिलाकर खत्म करवाया उनका अनशन। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचे शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर कहा पिछले 2 साल से गठबंधन का कर रहे थे इंतजार, बीजेपी को हराने के लिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन को भी है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 नवंबर को सुल्तानपुर दौरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन को लेकर वाराणसी में करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी रहेंगे मौजूद। 13 नवंबर को आजमगढ़ का करेंगे दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कानपुर दौरा, मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को दिखाएंगे हरी झंडी। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। सीएम जी का वायरस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के दुकानदार की सेल्समैन की हत्या को लेकर जांच तेज। पुलिस को शक है कश्मीरी पंडित दुकानदार संदीप मावा आतंकियों के निशाने पर थे। अक्टूबर में मारे गए थे माखनलाल बिंद्रू के रिश्तेदार, उन्हीं के रिश्तेदार हैं संदीप। जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर से अब तक 13 आम नागरिकों की हत्या हो चुकी है। घाटी में आतंकी चुन चुनकर हिंदू सिख को अपना निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकियों के मददगारों पर बरसे बीजेपी नेता रविंद्र रैना, कहा घाटी के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, आतंकियों की मदद करने वालों को भी मिलनी चाहिए सख्त सजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर सचिवालय में हुई ये बैठक। डीजीपी आईजी कश्मीर, एडीजी जम्मू के अलावा सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद। श्रीनगर के लाल चौक पर जमा हुए लोग, बेगुनाहों की हत्या के विरोध में लोगों ने जलाए कैंडल्स। वसूली केस में गिरफ्तार दोनों इंस्पेक्टर सीआईडी कस्टडी में भेज दिए गए हैं। किला कोर्ट ने 16 नवंबर तक हिरासत में भेजा। सीआईडी ने मांगी थी 7 दिन की कस्टडी।
अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे से पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट ने नए गवाह को जोड़ने और बयान रिकॉर्ड करने की दी इजाजत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपियों के हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट से खुलासा। तीनों हथियारों से फायरिंग की गई थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर एफएसएल से कई बात आई सामने। आरोपी आशीष मिश्र टेनी और अंकित दास की गन से चलाई गई थी गोलियां। 3 अक्टूबर को हिंसा में गई थी 8 लोगों की जान। यूपी के 2 बाहुबलियों मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। दोनों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू। मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में और अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं। माफिया अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त करेगी ईडी। संपत्तियों को लेकर जुटाई पूरी जानकारी। अतीक की कंपनियों की छानबीन जारी। केजरीवाल सरकार पर फिल्म मनोज तिवारी का हमला, कहा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में जहरीली यमुना के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी नेता रवि किशन ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा राजधानी में प्रदूषण की जिम्मेदारी सरकार को खुद लेनी चाहिए। दिल्ली में जहर वाला पानी क्यों है? छठ महापर्व का आज दूसरा दिन। दिल्ली में जहरीले झाग के बीच में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ में खरना की शुरुआत की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सख्त, अब दिन रात सक्रिय रहेंगी टीम्स। मंत्री सिद्धार्थनाथ ने सीएम केजरीवाल पर किया पलटवार। कहा अपनी नाकामियों पर दूसरी सरकारों को दोष देना बंद करे केजरीवाल। आपने मैली यमुना के लिए यूपी सरकार को बताया था जिम्मेदार। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। व्हील स्टॉपिंग नाम से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। केरल के कोट्टायम में कांग्रेस ने पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कोट्टायम के गांधी चौक से लेकर थिरुनकारा तक निकाला गया विरोध मार्च। केरल के कोची में ईंधन की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल के कई इलाकों में स्टॉप द व्हील विरोध का आयोजन किया गया। पेट्रोल के दाम में टैक्स कटौती की मांग को लेकर कांग्रेस का कोझिकोड में प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ 15 मिनट की व्हील स्टॉप स्ट्राइक निकाली। कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रदर्शन। वैट कम करने को लेकर टीडीपी ने जगनमोहन सरकार के खिलाफ हॉर्न बजाकर किया विरोध। जम्मू में टारगेट किलिंग के खिलाफ में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ में डोगरा फ्रंट कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बिहार के बेतिया में जहरीली शराब मामले में पीड़ितों से मिले बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई बीजेपी नेता। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। पीड़ित परिवारों को संजय जायसवाल ने दिए 5000 रुपए। बढ़ते एलपीजी गैस की कीमत के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। शास्त्री भवन के पास में बैनर पोस्टर लेकर जमा हुए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के सदस्य। उत्तर प्रदेश की झांसी में खाद न मिलने पर किसानों का हंगामा। किसानों ने किया हाईवे को जाम। नाराज किसानों को पुलिस ने समझाकर जाम को खुलवाया। दिल्ली में अफगानिस्तान मुद्दे पर कल होगी एनएसए लेवल की बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे रूस, ईरान समेत 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पाकिस्तान नहीं होगा शामिल। 4 दिनों की भारत यात्रा पर नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जनरल प्रभुराम शर्मा का किया गया स्वागत। सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को बांटी राहत सामग्री। राहत कार्यों का भी निरीक्षण किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया ऐलान। बारिश खत्म होने तक अम्मा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त खाना उपलब्ध कराएगी सरकार। तमिलनाडु में बारिश के बाद में चक्रवात का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। कल से भारी बरसात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से बेहाल तमिलनाडु का चेन्नई। इलाकों में जलभराव। कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ दूभर। भारी बरसात की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। दुकानों से लेकर घरों में घुसा बरसात का पानी। लोगों के घरों के सामान के ऊपर पानी ही पानी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 3 दिनों से लगातार बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश और जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु की कोयम्बटूर में उफान पर नदी नाले जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने के लिए मजबूर हो चुके हैं लोग। तमिलनाडु का अलियार डैम भारी बारिश की वजह से हुआ ओवरफ्लो। निचले इलाकों के डूबने का खतरा। तमिलनाडु में तेज बरसात के चलते हाहाकार। मदुरई में बारिश के कारण सड़कें बनी सैलाब। लोगों को करना पड़ रहा खासा परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 4 बच्चों की मौत। आग लगने के साथ ही वार्ड में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के भोपाल में अस्पताल में आग लगने के बाद में बच्चों की मौत पर परिजनों का हंगामा। परिवार का आरोप बच्चों को देखने नहीं आ रहा अस्पताल प्रबंधन। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान। कहा घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अस्पताल आग मामले पर पूर्व मंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा ये लापरवाही का मामला हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी होगी जांच तक इस्तीफा दे शिवराज सिंह चौहान। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग की घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने पूरी घटना के लिए स्वास्थ्य विभाग को और सीएम को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई के एंटोप हिल में ढही 2 मंजिला इमारत, 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मलबा हटाने का काम में लगा रहा प्रशासन। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में हाईटेंशन लाइन की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद कई महीने नीचे लटका रहा था तार। यूपी के फिरोजाबाद में कार और स्कूटी की भीषण टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। टक्कर के बाद में अनियंत्रित कार नाले में जा गिरी। मध्य प्रदेश के रतलाम में गौवंश से भरा ट्रक पलटा। बजरंग दल का आरोप, गौवंश को मारने के लिए ले जाया जा रहा था। मौके पर पुलिस बल मौजूद। जोधपुर में बेकाबू कार की टक्कर से एक की मौत, 9 लोग जख्मी हुए। हादसे का सीसीटीवी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 12 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी के दौरान किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दुबई से आ रहे शख्स से पूछताछ की। शख्स के पास से 1.2 लाख सऊदी रियाल मिला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रामपुर में महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर भाइयों में मारपीट। कुल्हाड़ी से किया गया हमला, एक की हालत गंभीर। गढ़मुक्तेश्वर से अपहरण हुए बच्चे को मुरादाबाद पुलिस ने बरामद किया। 4 तारीख को बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। परिवार ने 3 लाख देने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में बच्ची को 3 कुत्तों ने काटा। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोगों ने बच्ची को बचाया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पीट कर घायल किया। 4 दबंगों के खिलाफ में मामला दर्ज, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में नशेबाजी के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 35 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। मौके से शराब भी बरामद। एमपी के ग्वालियर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। हमले में 3 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब माफियाओं ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। पुलिस अधीक्षक से परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर सीज किए। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। देश में 1,40,000 सक्रिय मामले। बीते दिन कोरोना के 10,126 नए मामले सामने आ चुके हैं। त्रिपुरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नॉक द डोर अभियान का शुभारंभ किया। प्रधान सचिव जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया, इसके तहत लोगों का होगा 2 डोज का वैक्सीनेशन। यूपी के कानपुर में नहीं थम रहा जीका वायरस का कहर। आज फिर जीका के 9 और मरीज मिले। 9 मरीज सामने आने के बाद 98 हुई कुल मरीजों की संख्या। अब घर घर जाकर लिए जाएंगे सैंपल। स्वास्थ्य विभाग ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग से जीका वायरस पर मांगी रिपोर्ट। जीका वायरस पर कल कानपुर में करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में निजी अस्पताल में डेंगू से 3 मरीजों की मौत। मौत पर परिजनों ने हंगामा काटा। अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू और बुखार के मरीजों का बड़ा आंकड़ा। अस्पताल में ओपीडी के बाहर लगी मरीजों की लंबी कतार। WHO के बाद ब्रिटेन ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दी। 22 नवंबर से लागू होगा फैसला। कोवैक्सीनेशन की 2 डोजेस ले चुके हैं बेरोक-टोक ब्रिटेन की यात्रा कर पाएंगे। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर को मिली जगह। पीएम मोदी ने श्रीनगर के लोगों को दी बधाई। श्रीनगर नगर निगम का फैसला, महीने भर शहर में होगा जश्न। श्रीनगर में भारतीय सेना के मुख्यालय 15 कोर ने कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत में डिस्टेंस लर्निंग के जरिए कोर्स किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सड़क किनारे जलते कूड़े से परेशान राहगीर। नगर पंचायत से की मामले की शिकायत। शराब कांड के बावजूद जहरीली शराब पर नहीं लगी रोक। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब पीने से 2 लोगों की और मौत हुई। केरल में हो रही बारिश से खराब हो रही है सुपारी की फसल। एक प्रकार के कीड़े सुपारी के जो पत्ते हैं उनको नुकसान पहुंचा रखे हैं, जिस वजह से किसान बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मच्छरदानी के अंदर 8 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। 12 किलो वजनी अजगर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिवाली के बाद लगातार बढ़ रहे प्रदूषण में कुछ कमी देखने को मिली। वायु गुणवत्ता सूचकांक 419 से 369। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन बाद बदली हवा की चाल। प्रदूषण में हल्का सुधार, 400 के नीचे पहुंचा AQI।
दिल्ली एनसीआर में आज भी छाई रही धुंध और धुएं की चादर। नोएडा में वायु गुणवत्ता आज भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण बढ़ने से गाजियाबाद के जिला अस्पताल में सांस से जुड़ी समस्या के मरीज बढ़ चुके हैं। दिल्ली के सिंगू गांव पर किसानों ने जलाई पराली, साथ ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा मजबूरी में जलानी पड़ती है पराली। दिल्ली में पराली जलाने का सिलसिला जारी। सिंगू गांव में खेतों में जलाई गई पराली, आसमान में छाया धुएं का गुंबार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं का सम्मानित करते नजर आए। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पद्म भूषण अवार्ड के लिए धन्यवाद दिया, कहा हमेशा अच्छा काम करती रहूंगी। मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित हुए रामविलास पासवान, सांसद बेटे चिराग ने राष्ट्रपति के हाथों से लिया ये सम्मान। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइंस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कोरोना गाइडलाइन में ढिलाई के बाद उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर में लौटी रौनक। ग्रेटर नोएडा में 29वीं बटालियन आईटीबीपी कैंपस में 5 दिवसीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में क्योंकि सरकार की खास पहल, दीपावली तक काशी में चलने लगेंगी सीएनजी बोट्स। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ई टिकटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। पटना में छठ पूजा के लिए प्रशासनिक की तैयारियां, छठ के कई घाट पर एनडीआरएफ की टीम तैनात। रांची में मेयर आशाल लाकड़ा ने छठ पूजा के घाट का जायजा लिया। विधायक सीपी सिंह भी साथ में मौजूद थे। दिल्ली में उत्तरी रेलवे के जीएम आशुतोष गंगवाल ने छठ पूजा के मौके पर रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। यूपी के गोरखपुर में छठ के मौके पर बाजारों में लौटी रौनक। मार्केट में लोग सूप समेत कई पूजा का सामान खरीदते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छठ पूजा में दुकानदारों की चांदी। छठ पूजा के चलते पूजा के सामान और गंगा नारियल की बढ़ी मांग। बिहार के गया में दिखा गंगा जमुनी तहजीब। छठ महापर्व को लेकर हिंदू मुसलमान समुदाय के लोगों ने मिलकर घाटों की सफाई की। उत्तर प्रदेश के झांसी में भव्यता से निकली धन्यवाद योगी जी हिंदू गौरव यात्रा। अफगानिस्तान में तखारी में सामने आए अहमद मसूद के लड़ाके। तखारी पर कब्जे की घोषणा कर दी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। काबुल में पाकिस्तानी राजदूत मंसूर अहमद खान का बयान, कहा अब्दुल्ला से की मुलाकात। तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में स्थायी शांति, स्थिरता और प्रगति को बढ़ाने का प्रयास करने को खारिज किया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद 2.5 महीने बाद भी आजाद। पंजशीर घाटी वीडियो में बंदूक के साथ घाटी की सुरक्षा करते नजर आए। तालिबान ने खोस्त में हमलावरों को पकड़ा। फायरिंग करने वाले 4 लोगों को तालिबान ने हिरासत में लिया। बेलारूस सैनिकों के दुर्व्यवहार की तस्वीर आई सामने। अफगानिस्तान और सीरिया के शरणार्थियों को बलपूर्वक पोलैंड भेजते नजर आए। कतर से काबुल आए तालिबान के उप विदेश मंत्री शीर मोहम्मद अब्बास इस्टेनकज़ई तालिबान की सत्ता में आने के बाद पहली बार काबुल आए। अफगानिस्तान के नागरहार में बढ़ी सुरक्षा। लगातार बम धमाकों के बाद तालिबान ने नागरहार और जलालाबाद की बढ़ाई सुरक्षा। तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दिए। सरकारी वाहनों के साथ में खेलते, रेस लगाते और अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते नजर आए। नाइजर के शहर मरादी के स्कूल में आग लगने से बड़ा हादसा। आग में झुलसने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत। 200 दिन अंतरिक्ष के बिताने के बाद में धरती पर लौटे स्पेस एक्स के चालक दल के 4 सदस्य। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में खदान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। अमेरिका की ह्यूस्टन में संगीत समारोह में हुए हादसे का नया वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो के जरिए जांच में जुटी है पुलिस की टीम। चलिए, और अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा नवाब मलिक पर लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए या नहीं। आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे तो उनके मुताबिक जो हमें जवाब मिले हैं, 99% लोगों का कहना है कि हाँ, जांच होनी चाहिए, जबकि 1% लोग ये मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो महा सुपरफास्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।